हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 9 इंग्लिश विहाई बुक से रीच फॉर द टॉप पार्ट 1 संतोष यादव के क्वेश्चंस और आंसर्स को देखेंगे। इसमें पार्ट 1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को हमको 1 और 2 सेंटेंसेस में देना है। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग्स सरप्राइज्ड, कि जो साधु या सन्यासी या होली मैन संतोष के जन्म से पहले उसके घर में गया था और उनको ब्लेसिंग या आशीर्वाद देना चाहता था, वो आश्चर्यचकित या सरप्राइज्ड क्यों हो गया था। देखिए, ज़्यादातर भारतीय परिवारों में लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ लड़का हो। लड़का जो है ना वंश को आगे बढ़ाता है और परिवार की जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने का काम करता है। वहीं लड़की जो है वो शादी होने के बाद घर छोड़ के चले जाती है, ऐसी मान्यता है। इसीलिए उस साधु को ऐसा लग रहा था कि संतोष के घर वाले भी एक लड़के होने के लिए उससे आशीर्वाद मांगेंगे, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। जो संतोष की दादी माँ थी वो साधु को बोली थी कि आप आशीर्वाद दीजिए कि उनके यहाँ लड़की हो। इसी को हमको आंसर में लिखना है। द होली मैन वाज सरप्राइज्ड बिकॉज संतोष ग्रैंड मदर आस्क्ड ब्लेसिंग फॉर अ डॉटर। जो साधु था वो आश्चर्य में आ चुका था क्योंकि संतोष की दादी माँ ने उससे लड़की होने का आशीर्वाद मांगा था। इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क द ब्लेसिंग्स फॉर अ सन। भारत में ज़्यादातर लोग लड़का होने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। इसमें क्वेश्चन 2 है, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज ए यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। इसमें हमको उदाहरण देके बताना है कि छोटी उम्र में भी संतोष जो है ना अनरीजनेबल माने बिना कारण के बातों को मानने के लिए तैयार नहीं थी। तो देखिए, संतोष छोटे उम्र में ही बाकी लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनती थी, वो शार्ट सा पहना करती थी। ये इसका एग्जाम्पल है कि वो बिना कारण की बातों को नहीं मानती थी। इसी को आंसर में लिखेंगे। संतोष लाइक्ड टू ईयर शार्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसेस मीन फॉर गर्ल्स। संतोष परंपरागत पहनावे के जगह में शार्ट्स पहनना पसंद करती थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संतोष को जो गांव का लोकल स्कूल था या लोकल विलेज स्कूल था वहां पे क्यों भेजा गया था। देखिए, संतोष के परिवार वाले लड़कियों को बाहर भेजकर पढ़ाना नहीं चाहते थे, इसीलिए परंपरा के अनुसार उसको गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। इसी को इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे। संतोष वाज सेंट टू द लोकल विलेज स्कूल एज पर द कस्टम इन द फैमिली। संतोष को गांव के लोकल विलेज स्कूल में भेजा गया था क्योंकि उसके परिवार में ऐसी परंपरा थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उसने घर को दिल्ली जाने के लिए कब छोड़ा था और क्यों। तो देखिए, उसने 16 साल की उम्र में घर को छोड़ दिया था ताकि दिल्ली जाके वो अपना एजुकेशन को अच्छे से कंप्लीट कर सके, प्रॉपर एजुकेशन ले सके। उसी को इसके आंसर में लिखेंगे। सी लेफ्ट होम फॉर दिल्ली व्हेन सी टर्न्ड 16 टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, कि उसने दिल्ली जाने के लिए घर को छोड़ दिया था जब उसका उम्र 16 साल का हो चुका था ताकि उसको प्रॉपर एजुकेशन या अच्छी शिक्षा मिल पाए। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं। इसमें का फर्स्ट पार्ट है, वाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर आवर स्कूलिंग इन दिल्ली। इसमें पूछ रहा है कि संतोष के जो माता पिता थे वो राजी क्यों हो गए थे उसकी स्कूलिंग के लिए पे करने के लिए दिल्ली में। इसका दूसरा पार्ट है, व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट इनटू लाइट बाय दिस इंसिडेंट, कि संतोष के कौन से मेंटल क्वालिटीज जो है ना वो उभर के आते हैं इस घटना से। और लास्ट पार्ट है, व्हाट वेयर द रीजन्स फॉर दिस, और इन सब के पीछे में क्या कारण था। तो देखिए, सबसे पहले संतोष के जो पेरेंट थे उसके मम्मी पापा थे, वो लोग राजी नहीं थे कि वो दिल्ली जाके पढ़े क्योंकि उनका कहना था कि वहाँ पे ज़्यादा खर्चा होगा और वो लोग वहाँ के फ़ीस को नहीं पटाएंगे। लेकिन संतोष ने उनको बताया कि वहाँ जाके वो पार्ट टाइम जॉब करेगी और उसके फ़ीस के लिए उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने फ़ीस का प्रबंध खुद कर लेगी। तब वो लोग राजी हुए। इससे पता चलता है कि संतोष जो है ना वो मेंटली बहुत टफ थी, वो अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा समर्पित थी, डिटरमाइंड थी और वो बहुत ही हार्ड वर्किंग थी। तो इन सब को इसके आंसर में लिखेंगे। संतोष पेरेंट्स गॉट रेडी बिकॉज शी टोल्ड देम शी प्लान्ड टू वर्क पार्ट टाइम टू पे फॉर हर स्कूल फीस।
कि संतोष के पेरेंट जो थे वो लोग रेडी हो चुके थे, क्योंकि उसने उनको बताया था कि अपने स्कूल फीस के लिए वो पार्ट टाइम वहाँ पे जाके काम करेगी। दिस शोज दैट संतोष वॉज मेंटली स्ट्रांग एंड डिटरमाइंड टू वर्क हार्ड। यह बताता है कि संतोष मानसिक तौर पे बहुत मजबूत थी और कठिन मेहनत के लिए वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। अब हम सेकेंड पार्ट पे पहुंच चुके हैं। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को हमको 60 पैराग्राफ में 30 वर्ड्स के लिमिट में लिखना है। इसमें का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन्स, कि संतोष ने पर्वतारोहण या माउंटेन चढ़ना कैसे शुरू किया। तो देखिए क्या होता है कि संतोष जो है ना वो देखती थी कि गांव वाले कैसे जो अरावली माउंटेन है उसमें चढ़ते थे और गायब हो जाते थे। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा उसको फैसिनेटिंग या अट्रैक्टिव लगता था, तो उसने फैसला किया कि वो खुद ट्राई करेगी और बाद में वो पैसा बचाती है और पैसा बचाने के बाद उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग में एडमिशन ले लेती है, जिससे उसका प्रॉपर जो एजुकेशन है माउंटेनियरिंग को लेकर वो शुरू हो जाता है और उसके बाद वो लगातार माउंटेनियरिंग करते रहती है। तो इसी को इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि संतोष वाज इंस्पायर्ड बाय विलेजर्स हु वुड क्लाइंब माउंटेन्स एंड देन डिसअपीयर, कि संतोष जो है ना उन गांव वाले से प्रभावित थी जो कि पहाड़ में चढ़ते थे और गायब हो जाते थे। वन डे शी डिसाइडेड टू ट्राई इट हरसेल्फ, और एक दिन उसने फैसला किया कि वो खुद से इसको कोशिश करेगी। लेटर शी सेव्ड मनी, उसके बाद वो कुछ पैसे बचाई थी एंड टूक एडमिशन इन उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और उसके बाद उसने उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया था। देन शी बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स रेगुलरली, उसके बाद उसने लगातार माउंटेन को क्लाइंब करना या पहाड़ों को चढ़ना शुरू किया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इंसिडेंट्स ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपीडिशन सो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। देखिए इसके आंसर में हमको बताना है कि कौन सा ऐसा इंसिडेंट था या घटना था जिससे हमको पता चलता है कि एवरेस्ट एक्सपीडिशन के दौरान संतोष जो है अपने टीममेट्स के लिए कंसर्न रहती थी या अपने टीममेट्स का कभी ख्याल करती थी। तो देखिए क्या होता है कि संतोष जब एक बार एवरेस्ट एक्सपीडिशन में गई थी 1992 में, तो उसका एक टीममेट था मोहन सिंह, जो कि दुर्घटना का शिकार हो गया था और उसकी ज़िंदगी को बचाने के लिए संतोष ने अपने ऑक्सीजन को उसके साथ शेयर किया था। उसको इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे, संतोष शेयर्ड हर ऑक्सीजन टू अ क्लाइंबर मोहन सिंह हु मेड एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग 1992 एवरेस्ट मिशन, कि संतोष ने अपने ऑक्सीजन को क्लाइंबर मोहन सिंह के साथ शेयर किया था जो कि एक दुर्घटना का शिकार हो गया था 1992 के एवरेस्ट मिशन में। शी सेव्ड हिज लाइफ, उसने उसके जीवन को बचाया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो हमको बताता है कि जो संतोष यादव है वो पर्यावरण के लिए चिंतित थी। तो देखिए संतोष यादव की हिमालय के जो पर्यावरण है या हिमालय का जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति जो चिंता है उसका पता इसी बात से चलता है कि संतोष यादव ने हिमालय से 500 किलोग्राम का जो कचरा है, गार्बेज है, उसको कलेक्ट किया था और उसको अपने साथ नीचे लाई थी। इससे पता चलता है कि संतोष यादव जो है हिमालय के पर्यावरण के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित थी। तो इसको आंसर में लिखेंगे, हर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी कलेक्टेड and brought down 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। हिमालय के इन्वायरमेंट को लेकर संतोष यादव की चिंता का पता इसी बात से चलता है कि उसने 500 किलोग्राम के कचरे को न केवल हिमालय से इकट्ठा किया था बल्कि वो उसको अपने साथ नीचे भी लाई थी। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट। किसमें पूछा जा रहा है कि संतोष यादव ने अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त किया था जब वो एवरेस्ट के चोटी पे या समिट पे पहुंची थी।
एवरेस्ट के समिट पे पहुंचने के एहसास को संतोष यादव ने अनडिस्क्राइबेबल अर्थात अतुलनीय बताया था। वहां पहुंचकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश थी और उसने बहुत ही गर्व से भारतीय तिरंगा को वहां पे लहराया था। तो इसी को आंसर में लिखेंगे। शी डिस्क्राइब्ड हर फीलिंग्स एट द समिट ऑफ एवरेस्ट एज अनडिस्क्राइबेबल। उसने एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर अपनी भावनाओं को अवर्णनीय बताया था। शी वॉज वेरी मच डिलाइटेड एंड प्राउडली अनफ्लर्ड द इंडियन ट्राई कलर। एवरेस्ट के चोटी पे पहुंच के वो बहुत ज़्यादा खुश थी और वहां पे पहुंचकर उसने भारतीय तिरंगा को गर्व के साथ में लहराया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। संतोष यादव गाट इनटू द रिकॉर्ड बुक्स बोथ टाइम शी स्केल्ड द माउंट एवरेस्ट। व्हाट वेयर द रीजन्स फॉर दिस। कि संतोष यादव ने 2 बार रिकॉर्ड बनाया था रिकॉर्ड बुक में जब उसने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इसके पीछे के कारण क्या थे? तो देखिए, जब वो पहली बार चढ़ाई की थी तो वो सबसे कम उम्र की महिला थी और जब वो दूसरी बार चढ़ाई की तो 2 बार चढ़ाई करने वाली वो एकमात्र महिला थी। तो इसको आंसर में लिखेंगे। शी वॉज द यंगेस्ट वुमेन हु स्केल द एवरेस्ट। वो सबसे छोटी महिला थी जिसने एवरेस्ट को चढ़ाई किया था। शी इज़ द ओनली वुमेन हु क्लाइम द एवरेस्ट ट्वाइस। और वो अकेली महिला थी जिसने एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई किया था। अब आप लोगों के लिए एक MCQ क्वेश्चन है। व्हाट डिड संतोष फाइट अगेंस्ट। संतोष ने किसके विरुद्ध में संघर्ष किया था? तो इसमें ऑप्शन ए है ट्रेडिशनल इरेशनल सिस्टम, परंपरागत अतार्किक व्यवस्था। बी है हर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के विरुद्ध में। सी है सोसाइटी, समाज के विरुद्ध में। डी है पीपल ऑफ विलेज, गांव के लोगों के विरुद्ध में। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आप लोगों ने वीडियो देखा इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।